बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो देखो बेसिकली इस चैप्टर में करना क्या है, अपन को मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जो अपन को पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जो अपने नेचर जो है उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, अराउंड 118 एलिमेंट है। और इन 118 एलिमेंट को स्टडी करने के लिए एक टेबल भी बनाई जाती है जिसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल, जो अपन चैप्टर नंबर 5 में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जितने टोटल एलिमेंट है 118 एलिमेंट, इनको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। जो मेटलॉइड्स है उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल और नॉन मेटल की कैसी होती है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। जब अपन मेटल और नॉन मेटल के बारे में समझ जाएंगे तो मेटलॉइड्स के बारे में भी समझ जाएंगे। जैसे कि अपन अगर कुछ एग्जाम्पल है तो जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, ठीक है, मरकरी, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, टिन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सारे के सारे मेटल है। और जहां तक नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, अपने क्या कहते हैं, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब, आयोडीन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। और अगर मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल देखें तो अपन सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल है। तो ऐसा क्या है इन सब में जो इन सबको मेटल कहा अपन, और ऐसा सब इन सब में क्या है कि जो इनको नॉन मेटल का, यही अपन को अच्छे से समझना है। तो आज के वीडियो में अपन मेटल और नॉन मेटल को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ अपन क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, कोई उनकी रिएक्शन नहीं देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं किसकी, मेटल की। ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने लोअर क्लासेज में पढ़ी होगी, स्पेशली 8th क्लास में ये टॉपिक थे, तो अपन वापस करते हैं अच्छे से। देखो सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब कि चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो मेटल जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। कौन से होते हैं, सॉलिड स्टेट में। लेकिन इस चीज का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का क्या मीनिंग है, मतलब ऐसा मेटल जो सॉलिड नहीं, तो ऐसा होता है, कौन सा होता है, मरकरी। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो ये आपको याद रखना है कि सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो क्या आंसर होगा, मरकरी। नेक्स्ट है हार्डनेस। मेटल जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड। अगर अपने आसपास के मेटल को अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें, जैसे आयरन से बनी हुई कोई चीज देखे, कॉपर से बनी हुई कोई चीज देखे, तो काफी हार्ड होती है। तो मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। अगर अपन आयरन को नाइफ से लेकर कट करना चाहे तो नहीं कट होगा, कॉपर को कट करना चाहे तो नहीं होगा। तो मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, इसलिए नाइफ वगैरह से कट नहीं होते। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये कैसे है, सॉफ्ट मेटल है। कैसे मेटल है, सॉफ्ट मेटल। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें अपन हाथ से भी तोड़ सकते हैं। जैसे आप कोई इरेजर को तोड़ रहे हो, अपना इरेजर होता है ना, उसको अपन कैसे 2 टुकड़े कर सकते हैं, उसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक ऐसे कैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को भी अपन क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। तो अगर आपको पूछे ऐसे मेटल के नाम बताओ जिसे नाइफ से कट किया जा सके, या ऐसे मेटल के नाम बताओ जो सॉफ्ट होते हैं, तो क्या आंसर देंगे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मेटेलिक लस्टर। देखो लस्टर का मीनिंग है शाइनिंग से। तो जो मेटल होती है उनकी सरफेस जो होती है वो शाइन करती है। लेकिन अगर अपन आसपास के मेटल को ऑब्जर्व करें तो जनरली नहीं हमेशा अपन को ऐसी शाइनिंग दिखती है। तो क्या ये पॉइंट गलत है, तो इसको अच्छे से समझते। देखो आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर के एंड में मैंने कोरोजन करवाया था, और वहां पर मैंने बताया था कि मेटल की जो सरफेस होती है वो पड़े पड़े आसपास की सराउंडिंग के जो मॉइस्चर होती है या एटमॉस्फेरिक गैसें होती है उनसे रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बना लेती है, और वो कंपाउंड मेटल की सरफेस के ऊपर ही रहता है, उससे मेटल की शाइनिंग चली जाती है। तो अगर अपन मेटल को अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में देखें, जब वो उन्होंने कोरोजन नहीं दे रखा है, या फिर अपन कोई मेटल ले और उसे अपन कट कर ले किसी चीज से, जैसे ही कट करेंगे एक नई सरफेस दिखेगी। अगर उसको अपन ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमेशा कैसी दिखेगी, शाइनिंग करेगी। तो मेटल जो होता है वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं। अगर आपको आसपास कोई मेटल शाइन करता हुआ नहीं दिख रहा है या ऐसा डल सा लग रहा है, तो बेसिकली इसलिए लग रहा है क्योंकि आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से उस पर थोड़ा बहुत क्या हो रखा है, कोरोजन हो रखा है। गोल्ड जो होता है और प्लेटिनम जो होता है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होने की वजह से
उनकी जो सरफेस होती है बहुत कम कोरोजन से अफेक्ट होती है, और यही वजह है कि उनकी सरफेस हमेशा ही शाइनिंग जैसी दिखती है, और यही वजह है कि उनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में ज्यादा किया जाता है। तो मेटल इन देयर प्योरेस्ट स्टेट क्यों लिखा? वो तब साइन करेंगे जब वो किसी से रिएक्ट ना करे हो। तो मेटल इन देयर प्योरेस्ट स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल को जब अपन किसी चीज से मारेंगे, पीटेंगे, तो अगर उसे मारे तो वो बिखरेगा नहीं। देखो जैसे आपने कोल या पत्थर ले, और पत्थर को अपन किसी चीज से जोर से हथौड़े से मारे तो वो आपको देखा होगा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे या वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं ब्रिटलनेस। क्या कहते हैं कि वो चीज ब्रिटल है। लेकिन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल नहीं होते, वो कैसे होते हैं? मेलेबल। जब उन्हें अपन ऐसे पीटते हैं तो वो ना तो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं, ना पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, वो चपटे हो जाएंगे, थिन शीट बन जाएगी। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मेलेबिलिटी, और ऐसी चीज को कहेंगे मेलेबल। तो मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मेलेबल। और इस चीज का अच्छा यूज कर सकते हैं अपन। मेटल को कैसा भी शेप देने में ये चीज क्या करेगी? हेल्प करेगी। अपन उसको पीट के थिन शीट बना सकते हैं, उससे और कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं दो सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है। अगर आपको पूछे कि मोस्ट मेलेबल मेटल के नाम बताओ तो कौन से है? गोल्ड और सिल्वर। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मतलब है? द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल जो होते हैं उनसे अपन थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ये एबिलिटी जिसमें होती है उसे कहते हैं डक्टाइल। और जो मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। और ये डक्टिलिटी भी सबसे ज्यादा किसमें होती है? गोल्ड में होती है। बुक में ये बताने के लिए कि गोल्ड में कितनी ज्यादा डक्टिलिटी होती है, एक डेटा दे रखा है कि 1 ग्राम गोल्ड जो होता है उससे अपन 2 किलोमीटर लंबा क्या कर सकते हैं? वायर बना सकते हैं। सोचो वो कितना थिन वायर बनेगा, और फिर भी वो है अभी। तो मेटल जो होता है वो कैसे होता है? डक्टाइल होता है। और सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है? गोल्ड की। तो देखो दो प्रॉपर्टी जो है मेटल की काम की है, जिससे मेटल को अपन किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूछे कि मेटल को किसी भी शेप में बदला जा सकता है, इसका कारण क्या है, तो इसके कारण दो होंगे कि मेटल जो होते हैं मेलेबल होते हैं, और मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल। मैंने यहां नोट लगा के लिख दिया है। ड्यू टू मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है। एक और चीज, गोल्ड जो है उसमें तीन एडवांटेज। देखो उनकी शाइनिंग हमेशा रहती है, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होने की वजह से आसानी से कोरोजन नहीं देते। जो गोल्ड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं। गोल्ड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होते हैं। और इन तीनों प्रॉपर्टी की वजह से जनरली जो ज्वेलरी होती है वो किसकी बनती है? गोल्ड की बनती है। क्यों बनती है गोल्ड की ज्वेलरी? क्योंकि गोल्ड जो होता है उसको अपन आसानी से किसी भी शेप में, किसी भी स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसी भी डिजाइन बना सकते हैं, और साथ में उसकी शाइनिंग भी रहेगी। इसीलिए अपन गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। सपोज करो जैसे कि आयरन वगैरह या किसी चीज का इस्तेमाल करें, एक तो वो उतने ज्यादा मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा? वो रस्टिंग दे देंगे तो फिर वो खराब हो जाएंगे। तो 3 प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड की ज्वेलरी बनती है। किस किस प्रॉपर्टी की वजह से? ज्यादा मेलेबिलिटी, ज्यादा डक्टिलिटी, और साथ में क्या होती है? लस्टर होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन मेटल के बारे में पूछे कि क्या कारण है मेटल से ज्वेलरी बनती है, तो अभी यही पॉइंट होंगे कि मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मेटल जो होते हैं वो लस्टर होते हैं। ठीक है, लस्टरनेस होती है उनमें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जो जितने भी मेटल है, अगर उनमें से अपन करंट को पास करें तो वो करंट पास करेंगे, उनके अंदर से करंट फ्लो होकर जा सकती है, और इस नेचर को क्या कहेंगे? कंडक्टर। तो मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कंडक्टर, और अच्छे कंडक्टर होते हैं। यही वजह अपने घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनमें जो वायरिंग की हुई होती है वो वायर किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। अब जहां तक सबसे ज्यादा अच्छे कंडक्टर की बात की जाए तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, उसके बाद होता है कॉपर, उसके बाद होता है गोल्ड। तो क्वेश्चन मन में ऐसा उठ सकता है कि अपने घरों में जो ज्यादातर वायर होते हैं वो तो कॉपर के बने होते हैं, अपन को लेने कौन से चाहिए? सिल्वर के, क्योंकि सिल्वर तो क्या होता है? अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन आप सब जानते हैं सिल्वर जो है थोड़ा सा कॉस्टली है, कॉपर जो है आसानी से अर्थ की क्रस्ट पे अवेलेबल है, थोड़ा सस्ता है, और यही वजह है कि अपन कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी कॉपर जो है सिल्वर के बाद सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो कॉपर अच्छी चॉइस रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टेंस। देखो थर्मल कंडक्टेंस का क्या मतलब है कि अगर मेटल को एक एंड को, देखो इसके लिए अपनी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी कि अपन को एक मेटल का वायर लेना है,
और उसके एक एंड को सिर्फ हीट देनी है। जैसे मान लो ये मार्कर जो है वो मेटल का बना हुआ है, मुझे सिर्फ एक एंड पे हीट देनी है, दूसरे एंड को ऐसे होल्ड करके रखूं। दूसरा एंड तो मैंने गर्म नहीं किया, मैं धीरे धीरे देखूंगा कि मेरा दूसरा वाला एंड जो इसका मार्कर का मेरे पकड़ा हुआ है, अगर ये मार्कर मेटल का है तो वो भी क्या हो जाएगा, गर्म होने लगता है। तो ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो सिर्फ इस एंड को गर्म किया था। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने इस एंड को हीट दी थी, तो मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो वो हीट को कंडक्ट करते हैं और कंडक्ट करके दूसरे एंड तक पहुंचा देते हैं। और इसी वजह से मेटल जो है, क्या कहा जा सकता है मेटल के बारे में, कि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए अपन जो कुकिंग वेसल्स होती है वो सारे किसके बने हुए, मेटल के। देखो कुकिंग वेसल्स जो है, सपोज करो किसी ऐसी चीज के हो जो मतलब हीट का अच्छा कंडक्टर ही ना हो, तो मैं उसे जब मैं गैस पे या किसी भी चीज पे रखूंगा तो वो उनके नीचे हीट देंगे, वो हीट अंदर की तरफ पास ही नहीं करेंगे, तो खाना पकेगा कैसे। तो मेटल जो होते हैं उन्हें कुकिंग वेसल्स में इस्तेमाल करने का कारण क्या है कि जब उनको रखते हैं किसी फ्लेम के ऊपर, तो वो नीचे से जो उनको हीट लगती है वो हीट कहां पास कर देते हैं, ऊपर की तरफ पास कर देते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के। अब जहां तक पूछा जाए कि सबसे अच्छे हीट के कंडक्टर कौन से, तो सिल्वर और कॉपर जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और लेड और मरकरी जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। ये सारे जो बीच बीच में मैंने क्वेश्चन बताए रेड कलर से लिखे हुए, सारे अच्छे क्वेश्चन है। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से दो मेटल के नाम बताओ जो हीट के अच्छे कंडक्टर हो, तो क्या लिखेंगे, सिल्वर और कॉपर। दो ऐसे मेटल के नाम बताओ जो हीट के बुरे कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, तो लेड और मरकरी। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो एक प्रोसेस होता है कि सॉलिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और इस चीज को मेल्टिंग होना, मेल्ट होना कहते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो जनरली जो मेटल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट काफी क्या होते हैं, हाई होते हैं। लेकिन ये सब मेटल के लिए ट्रू नहीं है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जैसे गैलियम और सीजियम जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। अगर आपको पूछे दो ऐसे मेटल के नाम बताओ जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो क्या एग्जांपल लिखेंगे, गैलियम और सीजियम। और इसका अपन ऐसे देखें कि ऑब्जर्वेशन जिससे अपन को पता चला कि इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है, अगर गैलियम और सीजियम को अपन हथेली पे रखें तो भी वो मेल्ट हो जाएंगे। अब आप में से किसी को क्वेश्चन हो सकता है कि जब पाम पे रखा तो मेल्ट कैसे हो गया, उसे किसने हीट दी। तो देखो अपनी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखती। तो जब अपन किसी भी चीज को अपने पाम पे या हाथ में होल्ड करते हैं तो उसे अपन कितनी हीट दे रहे हैं, 37। और जो गैलियम और सीजियम है इनके लिए इतनी हीट काफी है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जो हीट मिलेगी वो काफी है इनको मेल्ट करने के लिए। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि ये अपने हाथ में रखने पर ही क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि दो ऐसे मेटल के नाम बताओ जिन्हें पाम पे रखने पर मेल्ट हो जाए, तो क्या लिखेंगे, गैलियम और क्या रखेंगे, सीजियम रखेंगे। अगेन मैं बता देता हूं, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, अपनी बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो अगर आपको दो एग्जाम्पल पूछे तो आप ये लिख सकते हैं। दो प्रॉपर्टी और करनी है अपन को, पहले आप ये प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी क्या होती है, किसी चीज का मास और उसे डिवाइड करना है कि वो चीज कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, बोले तो उसका वॉल्यूम कितना है। तो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। और ये बेसिकली ये बताती है कि कोई चीज कितनी हैवी फील होगी, ये अपन मास से पता नहीं कर सकते। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि अगर कोई अपन एक तरफ अपन 1 केजी आयरन ले ले या कोई स्टोन ले ले 1 केजी का, और एक तरफ 1 केजी का अपन कॉटन ले ले, और दोनों को, एक को इस पाम में रखे और एक को इस पाम में, तो अपन को कौन सी हैवी फील होगी, जो स्टोन है वो ज्यादा हैवी फील होगा, जबकि दोनों का मास तो क्या है सेम। तो जो हैवीनेस होती है वो डेंसिटी से निकाली जाती है। तो मेटल जो होते हैं जनरली उनकी डेंसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, यही वजह है कि वो अपन को हैवी फील होते हैं। और अगर किसी ज्यादा डेंसिटी की चीज को अगर अपन वाटर में रखते हैं तो वो वाटर में सिंक करती है। लेकिन जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है उनकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम होती है। या मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि 3 ऐसे मेटल के नाम बताओ जिनकी डेंसिटी कम है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिख सकते हैं। और ये जो है वाटर के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है।
नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब है कि अगर अपन मेटल को किसी चीज से स्ट्राइक करें, मारे ऐसे, तो मेटल में से एक बहुत ही इंटेंस साउंड क्रिएट होती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरिटी कहते हैं। देखो अपन किसी भी चीज को, जैसे अगर मैं इस मार्कर को लूं और इस बोर्ड को ऐसे ऐसे मारूं, साउंड तो भी आएगा, लेकिन ये साउंड ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करता। और यही चीज अगर मैं कोई आयरन की चीज लूं और ये बोर्ड भी आयरन का होता है और मैं ऐसे ऐसे पीटूं, तो जो साउंड क्रिएट होगा वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरिटी। तो मेटल्स आर सोनोरस, इट्स मीन मेटल प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग विथ हार्ड सरफेस। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो अपनी स्कूल वगैरह होती है या ऐसी कोई जगह जहां पर घंटी वगैरह बनाई जाती है, तो वो किसकी बनाई जाती है? मेटल की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि मेटल कैसे होते हैं? सोनोरिटी। जब उन्हें मारेंगे तो साउंड क्रिएट करेंगे और साउंड बहुत दूर तक क्या करेगा? ट्रेवल भी करेगा। तो ये 10 प्रॉपर्टी होती है किसके बारे में? मेटल के बारे में। ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात करें अपन? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। अब आते हैं नॉन मेटल पे। तो देखो नॉन मेटल के केस में बहुत आसान है लाइफ। ये सारी प्रॉपर्टी जो अपन ने की, ऑलमोस्ट ये सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल क्या नहीं करेंगे? शो नहीं करेंगे। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अगर अपन फिजिकल स्टेट की बात करें, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली या तो सॉलिड होते हैं या फिर कैसे होते हैं? गैस होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखना है। जैसे अपने मेटल के केस में भी मरकरी का एक्सेप्शन था, वो कैसा था? लिक्विड। यहां पर एक्सेप्शन रखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड। देखो मैंने बताया था टोटल कितने होते हैं? 118 एलिमेंट। उन 118 एलिमेंट में से सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड हो सकते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। नेक्स्ट है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटलनेस शो करते हैं। अगर उन्हें अपन किसी चीज से मारेंगे तो वो बिखर से जाते हैं। ठीक है। इसका भी एक एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड जो होता है वो काफी हार्ड होता है। आपको पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है? डायमंड। डायमंड बेसिकली कार्बन का एक एलोट्रोप है। अगर आप 118 एलिमेंट में डायमंड को ढूंढेंगे तो कहीं मिलेगा ही नहीं, वहां पर कार्बन लिखा होगा। तो कोल, ग्रेफाइट, डायमंड ये सब किसके हैं? कार्बन के एलोट्रोप है। अब एलोट्रोप क्या होता है इसको अपन चैप्टर नंबर 4 में और डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। वैसे मैं बता देता हूं कि एलोट्रोप क्या होता है? किसी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा फॉर्म जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है। तो कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं? कार्बन के, कोल कार्बन का एलोट्रोप है, डायमंड जो है वो एलोट्रोप है, ग्रेफाइट एलोट्रोप है, फुलरिन करके एक पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 4 में, वो भी एक एलोट्रोप है। नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें कोई शाइनिंग नहीं होती। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होती है? लस्टर होती है, उसमें शाइनिंग होती है। नेक्स्ट है नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल। वो मेलेबल नहीं होते, उन्हें अगर पीटेंगे तो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल जो होता है वो डक्टाइल भी नहीं होते, उनसे वायर नहीं बनाए जा सकते। नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं होते। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। कार्बन का एक एलोट्रोप जो कि होता है ग्रेफाइट, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है और उसे अपन इलेक्ट्रिक सेल वगैरह में क्या करते हैं? इस्तेमाल में भी करते हैं। तो जो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की एक फॉर्म है और ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है? अच्छे से कंडक्ट करती है। तो नॉन मेटल वैसे तो बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर भी कह सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल जो होते हैं हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। जैसे मेटल कैसे होते हैं? हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, उनमें से हीट आसानी से पास नहीं होती। लेकिन अगला पॉइंट लेते हैं अपन, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट कम है मतलब वो आसानी से सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगेन इसका एक एग्जांपल एक्सेप्शन होगा, कार्बन का एक एलोट्रोप जो कि अपन ने अभी देखा था डायमंड, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। तो कार्बन का एलोट्रोप डायमंड जो है वो नॉन मेटल होते हुए भी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट है नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है? जनरली कम होती है। नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल जो होते हैं वो सोनोरिटी शो नहीं करते। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है अपनी बुक में, वो देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच। सबसे पहला है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल था जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड था? मरकरी। कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। तो इसमें अपन किस किस का एग्जांपल लिख सकते हैं? लिथियम का लिख सकते हैं, पोटेशियम का लिख सकते हैं, सोडियम का लिख सकते हैं। मैंने यहां सोडियम लिखा।
नेक्स्ट है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन था सिल्वर। सेकंड अच्छा कौन था, कॉपर था। और ये कह रहा है कि पुअर कंडक्टर बताना हीट का पुअर कंडक्टर कौन था, लेड जो था वो कैसा कंडक्टर था, पुअर कंडक्टर था। नेक्स्ट है वाई इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विथ पीवीसी, जो अपने घरों में इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उनके ऊपर पीवीसी की कोटिंग क्यों करते हैं। देखो पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये एक तरह की फॉर्म ऑफ प्लास्टिक है, और इसकी कोटिंग क्यों करते हैं, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वायर के ऊपर प्लास्टिक या रबर की कोटिंग क्यों करते हैं। तो देखो अभी अपन ने देखा कि जो वायर जो होते हैं इलेक्ट्रिक वायर वो किसके बने होते हैं, मेटल के, और मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं। यही वजह अपन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर गलती से उनको कोई टच कर ले तो उसको क्या लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और इससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, एक इंसुलेटिंग लेयर लगा देंगे, इंसुलेटर की एक लेयर लगा देंगे जो क्या नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो अगर उसको कोई टच करेगा तो वो किसको टच करेगा, उस मेटल के वायर के ऊपर की उस कोटिंग को टच करेगा और उससे झटके नहीं आएंगे। तो इसीलिए पीवीसी की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आपको, कुकिंग वेसल्स जो होते हैं, आपने कुकर वगैरह देखा हो तो उसके ऊपर हैंडल होते हैं, वो ऐसे मतलब प्लास्टिक या रबर लाइक मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो वो क्यों बने हुए होते हैं, क्योंकि अगेन कुकिंग वेसल किसके बने होते हैं, मेटल के, और वो क्या करते हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो वो अंदर खाने को तो हीट देते ही है, वो ओवरऑल पूरे भी गर्म हो जाएंगे। तो अपन उसे पकड़ेंगे कैसे, तो पकड़ने में आसानी रहे इसलिए अपन उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, रबर या अच्छे से प्लास्टिक की कोई कवरिंग लगा देते हैं जिसको अपन होल्ड कर सके, क्योंकि वो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाई कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। देखो पता चला कि वो हीट तो ट्रांसफर कर रहा है लेकिन खुद मेल्ट हो गया, खाना तो बना नहीं उससे पहले खुद पिघल गया, तो फिर क्या मतलब रहा। तो मेटल जो होता है वो हीट के अच्छे कंडक्टर भी होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी होता है। तो जब अपन उसको हीट देते हैं तो एक तो वो क्या करते हैं, हीट को अंदर खाने को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और साथ में खुद मेल्ट भी नहीं होते। ठीक है, और इसी वजह से अपन क्या करते हैं, कुकिंग वेसल्स जो होते हैं वो किसकी बनाते हैं, मेटल्स की बनाते हैं। इसी के साथ अपने आज का वीडियो एंड करते हैं। और आज के टॉपिक में अपन ने क्या किया, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी की। अगले वीडियो में अपन मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।